नमस्कार, मैं गौरव लाल हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने जीटेट यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लाया हूं जो हर टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज के टॉपिक का नाम है कोहल वर्ग। इस वीडियो में कोहल वर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। दूसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तीसरा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। जी हाँ, तो बालक को अगर नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना है तो उन्हें नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा को सुनाइए, ताकि बालक नैतिक कथा सुनने से बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके, समाज में अच्छे ढंग से रह पाए, उनमें नैतिक गुणों का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बोला गया है चिंतन प्रक्रिया। अगर बोला जाता सही और गलत के बीच बालक फंस गया है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? तो चिंतन प्रक्रिया को बोलते हैं नैतिक तर्कना। और जब बालक सही और गलत के बीच में फंस गया, उसे नहीं अगर पता है कि आगे मुझे क्या डिसीजन लेना है, तो वो नैतिक दुविधा कहलाता है। जब निर्णय जब ले लिया अपने दिमाग से तो वो नैतिक तर्कना कहलाएगा। तो बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे का जो एज होता है वो तो आपको पता है, 5 साल से लेके लगभग 10 के बीच का होता है। तो उस समय के बच्चे क्या होते हैं? पहला नंबर देखते हैं क्या है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दूसरा है व्यक्तिकता और विनिमय। तीसरा है अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध। चौथा है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिक अधिकार। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्यों सही होगा बताते हैं अभी। इस उम्र के बच्चे को अगर आप कोई भी कार्य दीजिएगा करने के लिए तो वो अपना फ़ायदा देखेगा। वो बोलेगा अगर मैं यह करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो बच्चे आपस में बोलते हैं, अगर बच्चे कोई दूसरे बच्चे से अगर कुछ मांगते हैं, आज तुम मेरी पेन दे दो, अपना पेन दे दो, तो वो बच्चा बोलेगा ठीक है हम अपना पेन दे देते हैं, तो अपना पेंसिल दे दो। तो टिट फॉर टैट वाला स्थिति हो जाता है, जैसे को तैसा वाला स्थिति हो जाता है। तो विनिमय हो रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कोहल वर्ग जी हैं वो नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। तो सी सही हो जाएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं ये। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? आत्मकेंद्रित निर्णय, परस्पर एकरूप अभिमुखता, व्यक्तिक व विनिमय अभिमुखता। चौथा नंबर है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिक व विनिमय अभिमुखता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, लॉरेंस कोहल वर्ग की अपने अध्ययन की नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। जो लॉरेंस कोहल वर्ग हैं वो जो अपना नैतिक सिद्धांत दिए हैं उनका बहुत आलोचना होता है। तो आलोचना क्यों होता है? ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है? पहला ऑप्शन है, कोहल वर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है।
मतलब जो कोहल वर्ग हैं, जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं, उनमें वो मेल सैंपल को ही अपना आधार बनाए हैं, फीमेल सैंपल को अपना आधार नहीं बनाए हैं। और इनकी एक शिष्या थी कैरोल गिल्लिगन, उनका कहना था कि आप सिर्फ मेल सैंपल को ही लिए हैं, फीमेल सैंपल को नहीं लिए हैं। फीमेल सैंपल को लेना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जो लड़कियां होती है वो ज़्यादा ही मोरल होती हैं, वो ज़्यादा ही केयरिंग होती है, उनका जो डिसीजन लेने का जो तरीका होता है वो कुछ अलग होता है। इसलिए इनके नैतिक विकास के सिद्धांत का बहुत ही आलोचना हुआ। तो आलोचना करने वाली उन्हीं की एक शिष्या थी जिनका नाम था कैरोल गिल्लिगन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं 7 नंबर। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? बोला गया है बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। मतलब बाह्य कारक मतलब जैसे बच्चा कुछ करेगा, क्यों करेगा? अगर बच्चा जब छोटा है तो वो अपने पेरेंट्स से डर के रहता है और उनके आज्ञा का पालन करता है। क्यों आज्ञा का पालन करता है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो मुझे दंड भी मिल सकता है। तो वो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो कौन सा पूर्व पारंपरिक अवस्था में होता है? ये होता है पूर्व पारंपरिक अवस्था में, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 और स्तर 2। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तर 1। स्तर 1 में बच्चे एकदम छोटे रहते हैं, वो ज़्यादा परिपक्व नहीं रहते हैं। ज़्यादा परिपक्व नहीं रहने का कारण वो अच्छे ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उनके पास नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। इसलिए स्तर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। स्तर 1 सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, स्तर 1। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में है कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेने समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकता एवं इच्छाएं। बोला गया है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर में होता है। दूसरा नंबर ऑप्शन है व्यक्तिगत मूल्य। तीसरा नंबर ऑप्शन है पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन होगा डी। डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। क्यों ऐसा होगा? इस स्टेज के बच्चे, अभी मैंने बताया था, इस स्टेज के बच्चे अपने बड़ों से कुछ डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे दंड मिलेगा, तो संभावित दंड के कारण ऐसा होता है। तो डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, क्या है देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या है? कन्वेंशनल स्टेज, कोहलबर्ग के कन्वेंशनल स्टेज का एज पूछा है, तो कन्वेंशनल परंपरागत नैतिक स्तर का स्टेज जो है 10 से 13 वर्ष है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे इस क्वेश्चन सीरीज को अगर आप पीडीएफ में पाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से देख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दें, ताकि मेरे द्वारा दिए गए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।